जैसे अपन राधा नाम किसी अवस्था में ले सकते हैं, वैसे श्री हरिवंश नाम जप सकते हैं। कोई भी शारीरिक अवस्था जो भगवान के नाम से विमुख नहीं कर सकती। हाँ, मंत्र आदि माला से जपने के लिए मना है, लेकिन मंत्र आदि भी अंदर से जप सकते हैं। उसी अवस्था में प्राण निकल गए तो हम भक्ति से रहित हो जाए? नहीं। कोई भी बाह्य चेष्टा भले रुक सकती है अपवित्र दशा में। बाह्य चेष्टा, माला नहीं चला सकते, हम आरती पूजा नहीं कर सकते, हम रसोईया मनिया करके भोग नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो हम सब कर सकते हैं ना। शरीर को मासिक धर्म में, मन को थोड़ी। बैठ गए, मन से भोग बनाया, मन से भोग लगाया, खूब मंत्र जप रहे, मन से आरती कर रहे, मन में पद गुनगुना रहे, मन में ना, हम भक्ति थोड़ी छोड़ सकते हैं। ये तो मान लो शारीरिक धर्म है। मल निकलता है, मूत्र निकलता है, पसीना निकलता है, ऐसे इस स्त्री के शरीर में ऐसा विधान ब्रह्मा के द्वारा रच दिया गया है, तो ऐसा होता है। हाँ ठीक है, उन दिनों थोड़ा बाह्य क्रियाएं न करें, लेकिन हम भजन न करें, भक्ति न करें, तो फिर हमारा जीवन किस काम का? किसी भी स्थिति में भजन नहीं छोड़ना है, किसी भी स्थिति। सोच में बैठे तो भी हमारा चल रहा है राधा राधा राधा। अगर सोच में हार्ट फेल हो गया तो हम श्री जी के सुमिरन से विमुख हो जाएंगे। नहीं, मंजन कर रहे हैं आराम राधा, खुला कर राधा राधा। हमें अभ्यास ऐसा करना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बैठे के भजन करें, आटा लगा रहे राधा। पवित्र शरीर है तो मंत्र अंदर गुनगुना, रोटी बना, जो रोटी पाएगा बुद्धि शुद्ध होगी, उसका भजन में मन लगे, वही भोग श्री जी पाएंगे जब आप नाम जप करते। अरे बढ़िया, भजन के लिए कोई भजन तो टेंशन मुक्त करने के लिए। जो लोग भजन को टेंशन समझते हैं ना, बुद्धि खराब है इसलिए। भजन तो टेंशन मुक्त करने के लिए है। देखो कितना आनंद आएगा। आप किसी दिन अपने घर में स्वयं पोछा लगाइए, स्वयं सोहनी लगाइए और नाम जप करते रहिए, तो आपको लगे कोई छेड़े ना, कोई बोले ना, और देखना फिर इतना सुंदर पोछा लगेगा, इतनी सुंदर सोहनी लगेगी, क्योंकि आप एकाग्र हो ना, नाम जप एकदम। और श्री जी की सेवा की भावना, पात्र मार्जन करो एकदम शुद्ध। कोई ऐसे पात्र मार्जन करते हैं कि उसमें जूठन लगी रहती है। कैसे भक्त हो, कैसे वैष्णव हो, जो काम करो परफेक्ट काम करो, और उसमें एकाग्रता नाम जप से होगी। नाम जब चल रहा है हमारी श्री जी का, इनमें भोग लगेगा, तो पात्र सम्मार्जन कर, परिवार से बात करो, प्यार से बात करो, क्योंकि सब में श्री जी है, सबकी यथोचित सेवा। अभी सब प्यार करने लगे, वो देखो कितना ये संतोष से मिलती है, तो देखो कितने सुंदर भाव है। और हमें भजन नहीं कर, भजन तो मतलब समझो भजन है क्या। अब पति ऑफिस के लिए तैयार बेचारा, उसके लिए तुमने कुछ खाने पीने के लिए लगा के पद्मासन, तुम माला लेके तो पीटने वाला काम कर रहे, पीटने वाला काम कर रहे। अरे भाई, सबसे पहला काम नहाओ धो, उसके ऑफिस के लिए भोजन बनाओ, श्री जी को दिखाओ, पहले वो गए, अब जब गए आप शुरू करो कोई काम, बच्चों को स्कूल भेजो, ये सब भजन है। उनको तैयार किया, खाया पिलाया, उनको भजन, अरे ये भजन। अब वो कहोगे हम भजन, तो ऐसे भजन में फिर घर की गृहस्थी सब बिगड़ जाती है। ये बाबा जी का भजन है, सुबह से नहाए धोए बैठे, आप अपने कार्य को करते, उसी में राधा 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 राधा, बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। नाम जप के बजाय मुझे ना ऐसे रहता है कि मैं श्री जी की ये पोशाक बना लूं, ये पोशाक ये अच्छी लगेगी श्री जी के, तो श्री जी के लिए ही तो चिंतन होगा। श्री जी, ये भी भजन है, ये भी भजन। पर अभ्यास ऐसा करे कि हर समय तुम श्री जी के लिए कोई क्रिया नहीं करते ना, फिर हमारा मन खाली रहेगा, तो बदमाशी करेगा, संसार की बातें सोचेगा, राग द्वेष की बातें सोचेगा। तो उससे बचने के लिए हमें नाम चाहिए। एक किसी हाँ बच्चा है तो हाँ क्या है कि ये शरीर किडनी फेल है ना, तो इन्फेक्शन से थोड़ा बचने के लिए आ जाओ, कोई बात नहीं। एक महात्मा के पास एक गए, उन्होंने भूत सिद्ध किया था, तो भूत ने कहा था जब तक काम नहीं बताओगे फिर हम तुम्हें पटक देंगे। तो भूत को जो भी काम बताते हो चट कर देता। अब वो तो काम बताओ, अब उसके पास कहाँ से काम, तो महात्मा के पास गए तो भूत तो मार डालेगा। तो उन्होंने कहा एक बांस गाड़ दो और भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम बता देंगे नहीं यही काम है। तो ये भूत है मन, और गुरुदेव ने बताया इसको चाहिए कुछ ना कुछ, ये सब नई नई चीजें, इसको देखना सुनना खाना पीना सुन, तो इसको नाम रूपी बांस में चढ़ाओ उतरो, राधा 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 राधा, और काम हो तो काम में लगा दो। मतलब श्री जी की सेवा हो रही तो राधा चलो राधा राधा राधा, तो मन शांत रहेगा। ये भूत है उठा पटक देगा, कहीं ना कहीं किसी विषय में डाल देगा, राग द्वेष में डाल देगा, ऐसा कर देगा। मेरी लाइफ में ना उनके हाथ में थोड़ा सा ऐसे हो रहा है,
लालजू के हाथ में थोड़ा सा यहाँ से मतलब चटका हुआ था। नहीं, लालजू के हाथ में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो कैसे रक्षा करेंगे? वैसे ऐसे जैसे श्री विग्रह में ऐसे हो जाए ना, ऐसे तो कुछ ऐसे लेप आदि लगा दे, नहीं तो मूर्ति बदल दे, ऐसा भी किया जा सकता है। या तो लेप आदि लगा दे, जैसा भी हो। बकाया लालजू की भुजा में अभेद भुजदंड मूर्ति, तो सच्चिदानंद है, उनकी भुजाओं में कुछ। पर प्रगट सेवा में जैसे ऐसे हो ना, तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो, हमें तो ज्ञान है नहीं इसका, अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती हो तो उसे ठीक करवा ले, नहीं होती है तो यमुना जी को दे दे, दूसरा विग्रह धारण कर ले। तो भाव के लिए है ना, हमारे हृदय में जो विराजमान है उनका तो कभी किसी को मुझे लगा था वो कहीं गुस्सा ना हो जाए, मैं दूसरा चेंज करूँ। नहीं गुस्सा होगा। शरीर त्याग के उन्हीं के पास अभी तो तुम उनको जान नहीं पाए हो। जब शरीर त्यागोगी तो असली में जान जाओगी कि वो क्या वहीं जाना है। ये तो केवल उनके निमित्त कर रहे हो, अभी तो जाना थोड़ी है। अभी जिस दिन जान जाओगी प्रश्न ही नहीं रहेगा। तुम्हारे नेत्र में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे रोम रोम में समा जाएंगे। तो जहाँ वो है तो जहाँ तुम हो, जहाँ तुम हो तहाँ वही वो है। कोई बात ही नहीं है। अभी तो आपने माना ही नहीं है सही ढंग से। जब सही ढंग से मानोगे तो जिससे माना जाता है, जिससे प्यार किया जाता है, मोहन बस गयो मेरे मन में। नारायण स्वामी क्या कह रहे? मोहन बस गयो मेरे। गोपीजन क्या कहती? जित देखो तित श्याम उधो मन न भय 10 से तो सो गयो श्याम। उद्धव जी से कह रही है कि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। तो मरने को होता था प्राण निकलना ना। गोपीजन क्या कह रहे? ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। तो अभी बच्चा हो इसलिए ऐसा प्रश्न हुआ, नहीं तो प्रश्न तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आगे बढ़ो, आगे नाम जप करो। नाम जप करती हो ना,